वहीं आज जयपुर में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि 3 जनवरी को शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत समेत तमाम कांग्रेस नेता धरने में शामिल होंगे। साथ ही भारत बचाओ किसान बचाओ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें मंत्री, विधायक और कांग्रेस नेता आएंगे। गांव-गांव ढाणी तक पेपर लीक को लेकर भी डोटासरा ने कहा कि पहली बार पेपर लीक हुए हैं। बीजेपी सरकार के समय ज्यादा होते थे और साथ ही हमारी सरकार गंभीरता से पेपर लीक के लिए काम कर रही है। कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी कहा, आलाकमान को नामों के प्रस्ताव भेज दिए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टीवी संवाददाता दशरथ सिंह शेखावत हमसे जुड़ चुके हैं। दशरथ, पीसीसी चीफ ने आज किसानों के समर्थन में खुलकर कहा है और साथ ही ये 3 तारीख का जो ऐलान किया है, कांग्रेस का हल्ला बोल इसे कहा जा रहा है और खुलकर समर्थन अब कांग्रेस इसे करने वाली है। देखिए कुलदीप, केंद्रीकृत कृषि कानून है, उसको लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रही है। लगातार आंदोलन प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देश और प्रदेश में किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 3 जनवरी को राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्रिमंडल सदस्य और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पार्टी का ये कहना है कि अगर 4 तारीख इसके बाद अगर 4 तारीख तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक नहीं टूटता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई गतिरोध समाप्त नहीं होता है, तो फिर 5 तारीख के यानी कि 5 जनवरी से 11 जनवरी तक 1 सप्ताह लगातार प्रदेश के अलग अलग कोनों में, ब्लॉक में, जिले में, तहसील में यहाँ पर कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक वो जाएंगे और किसानों के समर्थन में संवाद स्थापित करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने देंगे और कहीं ना कहीं किसानों के खिलाफ जो ये केंद्रीकृत कानून लाए गए हैं, इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। पीसीसी चीफ ने साफ किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के निर्देश पे लगातार कांग्रेस किसानों के हित में आगे बढ़ रही है और किसी भी सूरत में जो कृषि कानून है, जो केंद्र सरकार की तरफ से थोपे गए हैं किसानों पर, उनको लागू नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की मंशा साफ है कि किसानों के इशू को लेकर वो लगातार केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन या इस तरह के कह सकते हैं आंदोलन करती रहेगी जब तक ये बिल विड्रॉ नहीं होते। कुलदीप दशरथ, ये बड़ा बयान भी कहा जा सकता है और जिस तरीके से हम मान रहे थे कि जो संगठन को एक बार जो परिवर्तन होने थे, संगठन को मजबूती देने के लिए जो बदलाव होने थे, जो नाम आने थे, वो आज की डेट के थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर अटकलें बढ़ा दी है। क्या माना जाए कि कब तक जो संगठन का विस्तार की बात है वो खुलकर सामने आएगी? देखिए, संगठन विस्तार नहीं, पीसीसी का पुनर्गठन होना है। पीसीसी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी जब सीएम अशोक गहलोत और पायलट के बीच एपिसोड हुआ था। सरकार बाड़े में रही थी, 34 दिन होटलों में रही थी। उस वक्त एआईसीसी के दिशा निर्देश पर पीसीसी की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा की ताजपोशी पीसीसी अध्यक्ष के रूप में हुई, तो बाकी जो कार्यकारिणी वो भंग थी, तो उसको लेकर कवायद चल रही थी पीसीसी पुनर्गठन की। उसकी पहली लिस्ट किसी भी वक्त आज या कल जारी हो सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पीसीसी के स्तर पे जो नाम तय किए गए हैं उनको फाइनल करके एआईसीसी मुख्यालय तक भिजवा दिया गया है। अब आला कमान का जैसे ही निर्देश मिलेगा और उसके बाद एआईसीसी की तरफ से ये सूची जारी कर दी जाएगी। बताया ये जा रहा है कि पहली सूची में तकरीबन 35 नाम शामिल होंगे। कुलदीप, जो राज्य में भाजपा है उसको लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने बयान में उसे आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ मुद्दे रहे जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधा? देखिए, बीजेपी की तरफ से पेपर लीक इशू को लेकर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया गया था। जिस प्रकार से कह सकते हैं पेपर लीक के प्रकरण बढ़े हैं या राजस्थान में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला गया था बीजेपी के नेताओं की तरफ से। उस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा कि बीजेपी राज में ज्यादा पेपर लीक हुए न कि कांग्रेस राज में। अब पेपर लीक जब हुए हैं तो निश्चित तौर पे सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने का काम करने में जुटी है।
जल्द ही कोई दशा और दिशा तय हो जाएगी और इस तरह के जो प्रकरण सामने आए हैं उस पर रोक कैसे लगे, सरकार इस पर मंथन कर रही है, विचार कर रही है।